है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू हॉरर स्टोरी टाइम एंड मेरा नाम अंकित है। मैं यहाँ आप सबके साथ ट्रू हॉरर इंसिडेंट शेयर करता हूँ जो आप लोग ही मेरे साथ शेयर करते हो। एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एंड अगर आप लोगों के पास भी कोई भी ऐसा हॉरर इंसिडेंट है जो आप सबको लगता है कि सबके साथ शेयर करा जाना चाहिए, ये मेरी जीमेल आईडी, यहाँ शेयर करो, मैं उसे रीड करूँगा एंड ट्राई करूँगा यहाँ सबके साथ शेयर करूँ। तो विदाउट टाइम वेस्ट करें हम अपना आज का हॉरर इंसिडेंट शुरू करते हैं। आज का जो हॉरर इंसिडेंट है हमारे साथ नितिन ने शेयर करा है। एंड नितिन उत्तराखंड का रहने वाला है। उत्तराखंड में पहाड़ों से बिलोंग करता है। वो पहाड़ के बीचों बीच एक छोटा सा गांव है जो मेन मार्केट से बहुत दूर है। आप लोग कह सकते हो कि वो काफ़ी पिछड़े इलाके से बिलोंग करते थे, क्योंकि उन्हें अपने गांव से पहाड़ से आने में मेन मार्केट 8 से 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था, जो कि 2-2.5 घंटे का समय लग जाता था। अब ये ऐसे इलाके में अपनी फैमिली के साथ रहता था। एक लौता लड़का था और ये ज़्यादा अमीर भी नहीं थे, पैसों की बहुत कमी थी। एंड ऐसे में ही नितिन ने अपनी एजुकेशन ख़त्म करी, स्कूलिंग ख़त्म करी। वो रोज़ 8-10 किलोमीटर चलकर मेन मार्केट की तरफ जाता था स्कूल में। उसके बाद उसने ऐसे में अपना कॉलेज ख़त्म करा। एंड कॉलेज ख़त्म होने के बाद उसको एक अच्छी जॉब मिल गई चंडीगढ़ में, तो उसे चंडीगढ़ आना पड़ा। चंडीगढ़ में उसने जब जॉब करी, उसकी सैलरी अच्छी होगी और वो अपने घर भी पैसे देने लग गया, तो घर में भी हालत ठीक हो गई थी। एंड यहाँ भी वो अच्छे से रहने लग गया था। अब कुछ समय और बीतता है। जो नितिन के मम्मी पापा होते हैं वो नितिन के लिए लड़की देखनी शुरू करते हैं और उन्हें एक अच्छा परिवार मिलता है, एक अच्छी लड़की मिलती है। उससे वो नितिन की शादी करा देते हैं। शादी होने के कुछ दिनों बाद जो लड़की होती है वो भी नितिन के साथ चंडीगढ़ आ जाती है। नितिन का ध्यान रखने के लिए मम्मी पापा भेज देते हैं कि उसके लिए खाना बनाना, उसका साथ देना, उसका ख्याल रखना। और अब जो नितिन के मम्मी पापा थे ना, वो भी काफ़ी बुजुर्ग हो गए थे। तो कुछ समय और बीतता है। एक दिन क्या होता है, नितिन के मम्मी की तबीयत थोड़ी ख़राब हो जाती है। अब उनको ट्रैवल कर कर पैदल चलकर मेन मार्केट की तरफ हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, 8-10 किलोमीटर चलकर। अब वो काफ़ी बुजुर्ग हो चुके थे। अब वो दवाई लेकर वापस आते हैं। 3-4 दिन बाद डॉक्टर उन्हें फिर बुलाता है, वो फिर चल कर जाते हैं, वो फिर वापस आते हैं घर। तो नितिन को ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि यार मम्मी पापा की एज हो गई है, अब इतना ट्रैवल करेंगे आएंगे और हॉस्पिटैलिटी अच्छी नहीं मिलेगी, डॉक्टर्स अच्छे नहीं मिलेंगे, तो ठीक नहीं है। अब हमारे पास पैसे भी हैं। तो वो अपने मम्मी पापा को जिद कर कर जैसे तैसे वो चंडीगढ़ बुला लेते हैं कि आप लोग मेरे पास रहने के लिए आओ, यहाँ सारी फैसिलिटीज़ होंगी। पर मम्मी पापा का बिल्कुल मन नहीं होता, क्योंकि वो गांव के रहने वाले लोग थे। उन्हें था कि पहाड़ों में थोड़ा वॉक करना है, अपनी खुद की क्यारी है, सब्जियां उगानी है, पूरा दिन उस पर मेहनत करनी है, फिर वो सब्जियां खानी है, ताज़ी हवा में रहना है। तो वो मन मारकर अपना नितिन के पास चंडीगढ़ आ जाते हैं। पर वो 1 महीने से ज़्यादा नहीं रह पाते, क्योंकि चंडीगढ़ में काफ़ी जो भी सिटीज़ होती हैं, छोटे छोटे मकान होते हैं, काफ़ी भीड़े भीड़े मकान होते हैं, क्यारी के लिए जगह नहीं होती है, लोग ही लोग हैं, ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। तो उनका मन नहीं लगा और 1 महीने बाद वो वापस चले गए। अब वापस जाने के कुछ महीनों बाद फिर से आंटी की तबीयत ख़राब होती है और वही चीज़ वो फिर से ट्रैवल कर कर जा रहे हैं मेन मार्केट से हॉस्पिटल, फिर वापस आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं। नितिन एक कंक्लूजन निकालता है कि मेन मार्केट जो है उसके 1-2 किलोमीटर के दायरे में ऊपर पहाड़ के वहाँ पर भी गांव है। क्यों ना मैं अपने गांव में घर बेचकर उस जगह पर मतलब एक जगह ले लेता हूँ, लोन उठा लेता हूँ और मम्मी पापा को वहाँ पर घर बना कर दे देता हूँ, एक खेत लेकर किसी का। और वहाँ पर थोड़ी सी क्यारी भी होगी और मकान भी होगा, और मम्मी पापा को जब डॉक्टर्स की ज़रूरत होगी तो नियर बाय होंगे। अब वो ऐसा ही करता है। जो मेन मार्केट थी वहाँ से 1-1.5 किलोमीटर ऊपर एक गाँव था। अब उस गांव में ना कोई भी घर नहीं बेच रहा था, पर एक पर्सन मिलता है जो अपना खेत बेच रहा होता है। अब गांव इधर होता है सारा झुंड में। इधर से 200-250 मीटर दूरी पर, काफ़ी दूर हो जाता है, 200-250 मीटर, एक खेत मिलता है। जिस खेत के सामने से ना एक पतली सी, यानी इतनी इतनी चौड़ी सड़क आ रही होती है, एक पतली सी, जिस पर सिर्फ और सिर्फ पैदल चला जा सकता है, ना साइकिल और कुछ भी नहीं। 2 लोग एक साथ भी नहीं चल सकते। इतना पतला सा एक रास्ता आ रहा होता है। इधर भी खेत और इधर भी खेत, और खेत होते हैं पहाड़ों में स्टेप फार्मिंग, ऊपर को स्टेप फार्मिंग और नीचे को स्टेप फार्मिंग। अब जो ये सड़क के इधर एक खेत होता है उसको बेचता है वो पर्सन, और ये ले लेते हैं। अब ये वहाँ पर कंस्ट्रक्शन करनी शुरू करते हैं और एक घर बना लेते हैं। 1 फ्लोर का घर होता है जिसके छत पर जाने का भी रास्ता नहीं होता, क्योंकि अंकल आंटी होते हैं, उन्होंने छत पर जाना नहीं होता। एक बाउंड्री कर लेते हैं, वो रेक्टेंगल बना देते हैं। इधर क्यारी बना लेते हैं, इधर थोड़ा सा आंगन हो जाता है, सामने गेट होता है और इधर पर घर होता है। अब जो रास्ता था वो इतना चौड़ा जो रास्ता था उससे 4 फुट वो ऊपर बनाते हैं अपना घर, ताकि कुछ भी कीड़े मकोड़े चीज़ें अंदर ना आ पाए।
थोड़ी सी 4 फुट की ऊंचाई रखते हैं। अब थोड़ा समय बीतता है, वो पूरा घर प्रवेश सब कुछ होता है। आंटी घर पर होते हैं, अंकल घर पर होते हैं, और आंटी को ना ऐसा ध्यान में आता है कि ना खाद वगैरह ले आती हूँ मैं अपनी क्यारी के लिए। वो खाद लेने जाते हैं और आते समय थोड़ा लेट हो जाते हैं। अब जब वो आ रहे होते हैं ना, तो उनको ऐसा फील होता है कि उनके साथ साथ कोई चल रहा है, कि उनके कदम जब उठ रहे हैं तो पीछे से कोई कदम उठा रहा है, जब रख रहा है तो उनके साथ कोई कदम रख रहा है। वो चल रहे हैं और उन्हों को पता है, पहाड़ी लोगों को, कि पीछे नहीं मुड़ना, कोई हरकत नहीं करनी, बस चलते जाना है। अब कुछ दूरी तक वो कदम चलते रहते हैं, टक 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 टक। फिर आंटी को ना थोड़ी देर बाद फील होता है, जो उन्होंने बोरा टांगा हुआ है, पीठ पर लगाया है खाद का, वो भारी हो गया और ऐसा लग रहा है कोई पीछे खींच रहा है। पर वो हिम्मत करके चलते रहे चलते रहे चलते रहे। अब उनको ना ऐसा लग रहा है कोई कुछ फेंक रहा है पीछे से, और चल रहा है उनके साथ कॉन्टिन्यूस। पर आंटी ने ना पीछे मुड़ के देखा, ना रुके, माता का नाम लेते हुए चलते रहे। जैसे अपने घर के गेट पर पहुंचे, गेट के अंदर एंटर करा, सब कुछ बंद। उन्होंने जल्दी से गेट बंद करा, सामान रखा, अंदर गए और अपने हस्बैंड से बात करने लगे। अभी आते हुए ऐसा हुआ, तो अंकल कह रहे कि शायद कोई भूत प्रेत रहा होगा, चलो शुक्र है भगवान का कि बच गए। वो अंदर आए, आंटी ने पूजा पाठ करा अपना, और फिर पूजा पाठ करने के बाद थोड़ा सा प्रसाद लिया और बाहर आए और चारों दिशा में फेंक दिया, कि अगर कोई भी हमारे पीछे था और किसी खाने के लालच से कोई भूत प्रेत हमारे पीछे था, तो उनके नाम का चारों दिशाओं में फेंक दिया, इधर भी चारों दिशाओं में, और अपना आकर सो गए। आंटी को थोड़ा सा डर लगता ही था, और कुछ दिन और बीते। उसके बाद क्या होता है, आंटी ना खाना खाकर रात के समय पर अपना अंदर बातें कर रहे होते हैं अंकल से, और थोड़ी देर बाद बाथरूम के लिए बाहर आते हैं, क्योंकि आंगन के पास था बाथरूम बाहर। 9 साढ़े 9 बजे के करीब आंटी जैसी बाथरूम की तरफ जाने लगते हैं, आंटी को ऐसा फील होता है कि आंटी ने उस रास्ते से किसी 5-7 फुट लंबी औरत को दौड़ते हुए देखा, और बहुत तेज दौड़ते हुए सामने निकल गई। आंटी ने देखा और आंटी चीखते हैं जोर से और अंदर जाते हैं। अंकल पूछते हैं क्या हुआ, वो बोलते हैं बाहर कोई इतनी लंबी औरत ऐसे दौड़ती हुई गई, तो ये क्या हो रहा है। तो अंकल कहते हैं कि हो सकता है कोई सच में दौड़ कर गया हो, किसी काम से गया हो, तुझे ऐसा वहम हुआ हो। और आंटी बार बार बोलने लग जाते हैं, मैंने पहले ही कहा था, गाँव से इतनी दूर तुम प्लॉट ले रहे हो, खेत ले रहे हो, यहाँ भूत प्रेत इन सब चीज़ों का डर होगा, जंगली जानवर का डर होगा, हम अकेले पड़ जाएंगे, पर तुम लोगों ने तब मेरी सुनी ही नहीं। पर अंकल जैसे तैसे आंटी को मनाते हैं और फिर वो सो जाते हैं। अब ऐसे ही 4-5-7 महीने बीत जाते हैं। एक दिन अंकल आंटी ना अपना बैठे हुए होते हैं, खाना खाकर लेटे हुए होते हैं आराम से, और ना धप 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 ऊपर से ना लेंटर से आवाज़ें आती हैं बहुत ज़ोर ज़ोर से। और अंकल आंटी को लगता है शायद से लंगूर बंदर ये सब ऊपर होंगे। वो कॉन्टिन्यूस आवाज़ आई जा रही है, ठक 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 आवाज़ आई जा रही है। आंटी एक डंडा उठाते हैं और बाहर जाते हैं कि कोई बंदर लंगूर वगैरह हुआ तो मैं उसे भगा दूंगी। आंटी ऐसे मारते हुए, टक 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 मारते हुए बाहर जाते हैं, छिछ कौन है ऐसे करते हुए। आंटी बाहर जाके छत पर देखते हैं, छत पूरा खाली है, कोई भी नहीं है छत पर। और आंटी जैसे पीछे मुड़ते हैं, वो देखते हैं जो रेक्टेंगल बना हुआ था ना, जहाँ पर उनका गेट था बाहर का, जो रास्ता था पतला सा जाने वाला, उस रास्ते से 3-4 फुट ऊपर तो इनका घर वैसे ही था। वहाँ एक औरत खड़ी हुई है जो दिख रही है कि 6-7 फुट की है, और नीचे 4-5 फुट और होगा, तो 10-11 फुट की एक औरत दिख रही है जिसका पीठ है मेरी तरफ। उसने साड़ी पहनी हुई, हाथ बिल्कुल काले, लंबे लंबे बाल है। और आंटी एकदम से देखते हैं और एकदम से हक्के बक्के रह जाते हैं, इतनी लंबी औरत कैसे हो सकती है, ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। और आंटी ना चुपचाप चलते हुए अपने कमरे की तरफ जाते हैं, और अंकल इतने में बोलते हुए आ रहे होते हैं, कौन था, बंदर थे, क्या था। इतने में आंटी दरवाजे तक जैसे ही पहुँचते हैं, आंटी बोलते चुप 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 चुप, अंदर चलो अंदर चलो अंदर चलो। अंकल बोलते क्या हुआ क्या हुआ। आंटी दरवाजे से बोलते साइड से देखो, वहाँ बाहर पर एक औरत है, कितनी बड़ी है देखो। अंकल जैसे ही दरवाजे से बाहर देखते हैं, अंकल को दिखता है कि जो रास्ता था उनके गेट के साइड से, जो रास्ता जा रहा है, वहाँ से ना 4-5 फुट की हाइट के बोने, सिर्फ उनका सर दिख रहा है, वो 7-8 लोग जा रहे हैं। अब अंकल बोल रहे हैं मुंह से बाहर, ये बोने लोग कौन है, क्या है, कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने कुछ पहना हुआ है टोपी टाइप में सर पर, मुंह भी नहीं दिख रहा है, पर बोने हैं 4-5 फुट के, सिर्फ उनका सर दिख रहा है, कैप लगी हुई है सर पर। अंकल कह रहे हैं ये बोने लोग कौन है, कहाँ जा रहे हैं, क्या चीज़ है ये। इतने में आंटी कहते हैं बोने लोग, वो तुम्हें बोनी लग रही है। आंटी ऐसे बाहर जाते हैं और देखते हैं दरवाजे से,
आंटी कहते तुम्हें वो दिख नहीं रही है क्या? अंकल बाहर जाकर थोड़ा सा देखते हैं, अंकल कहते हैं वो बोने दिख रहे हैं जाते हुए। आंटी एकदम से अंकल को अंदर खींचती है, दरवाज़ा लगाती है और अंदर बैठकर बताती है कि मुझे एक औरत दिख रही है, आपको बोने दिख रहे हैं, मुझे वो नहीं दिखे। तो यहाँ पर कुछ भूत प्रेत हैं और वो कुछ ना कुछ छल कर रहे हैं हमारे साथ और हमें डरा रहे हैं। अब अंकल भी डर गया, अंकल कह रहे हैं कि यार क्या बोल रहे हो, मुझे भी डरा रही है, तू खुद तो डरती डरती है, तू मुझे भी उल्टा डरा रही है। अब आंटी बोल रही है कि मैंने देखा, इतनी बड़ी हाइट थी उसकी। अंकल कह रहे बोने तो मैंने भी देखी, वो बहुत अजीब। अब अंकल आंटी इतना डर गए, आंटी बोल रहे हैं चुपचाप कल नितिन को कॉल करना, उसे बोलना हम अपने घर वापस जाएंगे, हमें यहाँ नहीं रहना। अब अंकल आंटी को बोलते हैं उसने लोन लिया है, घर बेचा है, पैसे इकट्ठा करे हैं, इतनी मेहनत की कमाई से ये जगह खरीदी है, उसको बोलेंगे वो तो कर्जे में आ जाएगा बेचारा, उसको बोलना ठीक नहीं रहेगा। अब अंकल आंटी सिर्फ अपने बेटे के करके वहाँ पर रहते हैं और रोज़ उन्होंने क्या करना, 6-7 बजे से पहले पहले खाना खाना और सो जाना, बाहर ही नहीं आना आंगन में। उनका वॉशरूम भी बाहर था, बाहर ही नहीं आना। 4, 5, 6, 7 महीने बीत गए, उन्होंने अपने बेटे को भी नहीं बताया, बहू को भी नहीं बताया, किसी को नहीं बताई ये चीज़। अब 6-7 महीने बीतने के बाद फिर एक दिन क्या होता है, शाम के टाइम पे उनके छत पर धप 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 आवाज़ें आती हैं, बहुत ज़ोर ज़ोर की, बहुत ज़ोर ज़ोर की, और वो पूरी रात चलती हैं क्योंकि अंकल आंटी में से कोई भी बाहर आता ही नहीं, पूरी रात चलती है। अब ये चुपचाप क्या करते हैं, अगली सुबह जैसी होती है लॉक करते हैं घर और अपने गांव जाते हैं, सिर्फ अपने देवी देवताओं के पास, कि उनके पास जाएंगे, पूजा करेंगे और बोलेंगे हमारे साथ ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। अब इनके गांव में जो इनके ग्राम देवता थे, इनके गांव के देवता थे, उनकी पूजा चल रही होती है और वो किसी बंदे पर आए हुए होते हैं देवता। ये भी वहाँ पहुँचते हैं और जैसे अंदर जाते हैं उनकी तरफ देखकर हाथ जोड़ते हैं। वो देवता इतने बोल देते हैं मुझे पता है तुम क्यों आए हो और तुम निश्चिंत रहो, तुम पर मेरा हाथ है, कुछ नहीं होगा। अब अंकल आंटी की जान में जान आ जाती है और अंकल आंटी बोलते हैं कि हमारे साथ ये सब क्यों हो रहा है। फिर वो बताते हैं कि तुम अपने घर के लिए आए हो, कि घर के बाहर तुम्हारे साथ छल छहिद्र हो रहा है बहुत, मतलब तुम्हारे साथ कोई छल कर रहा है, भूत प्रेत वहाँ तुम्हें डरा रहे हैं, ये सब हो रहा है। तो वो कहते हैं हाँ हमारे साथ हो रहा है। तब वो जिन पे देवता आते हैं वो बताते हैं वो जो जगह है ना, जो सामने से तुम्हारे रास्ता जा रहा है, वो बयाल की जगह है। बयाल मतलब उत्तराखंड में कहते हैं कि देवी देवताओं की बारात जाती है, भूत प्रेतों की बारात जाती है, भूत प्रेत उस रास्ते से जाते हैं, तो वो वाला रास्ता है। तो उस जगह पर, उस रास्ते पर हमेशा ये चीज़ होगी ही होगी, कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये चीज़ बंद हो जाएगी, ये हमेशा होगी। अब वो डर गए कि हमें तो ये चीज़ पता ही नहीं थी, ना हमें किसी ने बताई। तो अब पंडित थे जो वहाँ पर, उन्होंने बताया, जो देवी देवता थे वो शांत हो गए। उन्होंने बोला कि तुम पर मेरी कृपा बनी हुई है, तुम अगर उस दिन अपने घर से बाहर जाते चौखट से, जो रेक्टेंगल बना हुआ था, तो तुम पर होता कुछ, पर तुम उस चौखट के जब तक अंदर हो तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता, वो तुम्हारी जगह है, तुमने मेरे नाम की वहाँ पूजा करके वहाँ कुछ भी नहीं होगा। और वो देवी देवता जब ठीक हो जाते हैं तो पंडित उन्हें बताता है कि वो बोलते हैं कि हमें किसी ने नहीं बताया कि वहाँ से बयाल जाती है, वहाँ से भूत प्रेत देवों की बारात जाती है, हमें पता होता तो हम नहीं लेते उस जगह। तो फिर वो पंडित बताता है कि हर गांव में बोलते हैं कि इस रास्ते जाती है बयाल, इस रास्ते जाती है, उस गांव का उन्हें पता होता है कि इस रास्ते जाती है, पर उस रास्ते वो कहाँ से जाते हैं, कौन कौन से रास्ते को क्रॉस करके जाते हैं, किस किस गांव को क्रॉस करके जाते हैं, किस किस पहाड़ी से जाते हैं, ये किसी को भी नहीं पता होता। तो ये रास्ता बीच में है कि वो यहाँ से क्रॉस कर कर जाते हैं। एंड जो तुम्हारे देवता हैं, जो हमारे देवता हैं, उन्होंने बोला कि जब तक वो वहाँ है कुछ नहीं होगा। अब अंकल आंटी बोलते हैं कि हमारे बेटे बहू भी आती हैं बीच बीच में, अगर कभी ऐसा हुआ वो आए और तब ऐसा हुआ तो उनको लग गया कुछ तो वो पंडित जी बताते हैं कि जो बयाल जाती है ना, वो साल में एक बार, 6 महीने में एक बार, 5 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार, भूतों इन सब की जो बाराती सब जाती है 3-3, 4-4, 5-5, 8-8 महीनों में एक बार जाती है, ऐसा नहीं कि रोज होगा। तो उन्होंने बोला कि जब जब वो होगा तो तुम्हारे जो देवता हैं वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। जैसे तुम्हारे को तुम्हारे घर की चौखट से बाहर नहीं जाने दिया ना, तो वैसे ही अगर तुम्हारे बेटे बहू ये सब आ रहे होंगे तो किसी बहाने से उनकी बस दूर लेट हो जाएगी, वो कहीं रुक जाएंगे, किसी के घर रुक जाएंगे, ऐसा वो कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेंगे कि वो यहाँ नहीं आएंगे या उस समय आएंगे जब सब सही होगा। तब पता लगा कि देवी देवता जो गांव के होते हैं उनकी कितनी शक्ति होती है।
वो कितनी रक्षा करते हैं। उस दिन के बाद अंकल आंटी वहीं रहे, उन्होंने अपने बेटे बहू दोनों को पूरी बात बताई कि ये सब हमारे साथ हुआ, और फिर हम पूजा कराने गए, वहाँ देवता ने हमें ऐसा ऐसा बताया। तो तब जाके उन्होंने नितिन और उनकी बहू को ये चीज़ बताई। उन्होंने बोला कि चेंज करते हैं वहाँ से, बट अंकल आंटी ने कहा बस यहाँ कृपा है, यहाँ हमें कुछ नहीं होगा क्योंकि देवता ने खुद बोला। तो वो खुशी राजी अपना वहाँ रहते हैं। 8-9 बजे से पहले पहले सो जाते हैं, बाहर नहीं आते। और कभी कभार जब 7-8-9-10 महीने में एक बार वो चीज़ें होती हैं, आवाज़ आती है या वो अपने आंगन से बाहर आते हैं, उन्हें दिखता है कुछ, तो वो चुपचाप अपना अंदर आकर सो जाते हैं, कोई हरकत नहीं करते और उन्हें कुछ होता भी नहीं। तो इतनी शक्ति होती है गाँव के देवी देवताओं में, जो तुम्हारे ग्राम देवता, पितृदेवता, ग्राम देवता, ये सब होते हैं, इतनी शक्ति होती है इनमें, ये इतनी रक्षा करते हैं। अब सिर्फ तुम्हें तब दिक्कत आ सकती है जब तुम्हारे नाम की आई होगी कि इस इंसान के साथ इतना ही समय था, अब इसके साथ ये होना ही है, सिर्फ तब खतरे में। उससे पहले वो तुम्हारी रक्षा कर कर रखते हैं, किसी भी कीमत पे कुछ नहीं होने देते। तो ये इंसिडेंट था हमारे साथ, नितिन ने शेयर करा। नितिन चंडीगढ़ में रहता है एंड मैं उससे मिला भी, नितिन से, और उन्होंने मुझे पर्सनली बताया कि हमारे उत्तराखंड का ऐसा एक इंसिडेंट मेरे मम्मी पापा के साथ हुआ। अब वो हैप्पीली वहाँ रहते, मैं भी जाता हूँ मिलने उनको, और ये सब था। तो आप लोगों का क्या ओपिनियन है यार इस इंसिडेंट के बारे में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मैं रीड करूँगा एंड ट्राई करूँगा कि उस पर रिवर्ट करूँ, क्योंकि ये अजीब किस्सा है और ये सच है। हमारे लिए अजीब इसलिए होगा क्योंकि हमने पहली बार ऐसी चीज़ें सुनी है, बट ये चीज़ें होती है, पहाड़ में ये चीज़ें होती है, हर उस गांव में जहाँ देवी देवताओं को माना जाता है, प्लेन एरियाज़ में या हिली एरियाज़ में, वहाँ ये चीज़ें होती हैं। तो अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करना। एंड अगर आप लोगों के पास भी कोई भी ऐसी हॉरर स्टोरी है तो ये रही जीमेल आईडी, यहाँ शेयर करना, मैं रीड करूँगा एंड ट्राई करूँगा कि यहाँ सबके साथ शेयर करूँ। तो इस हॉरर इंसिडेंट के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी टाइम में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।